झारखंड आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और चलिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। आरएलएसपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया है कि 80% आरएलएसपी कल उनके साथ इस्तीफा देगी। इस्तीफा देने वाले सभी नेता जेडीयू में शामिल होंगे। नागमणि के दावे पर आरएलएसपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी महासचिव सत्यदेव दांगी ने कहा है कि जेडीयू हमारी पार्टी आरएलएसपी को मिटाने में जुटी है। कहा आरएलएसपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो खत्म नहीं होगी। आरएलएसपी के आरोपों पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि कई बड़े नेता आरएलएसपी से अलग हो चुके हैं। अगर कोई आरएलएसपी छोड़कर आता है तब हम शामिल करते हैं। चारा घोटाले में जेल में बंद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर कटाक्ष। मंगल पांडे ने फोटो भी शेयर की जिसमें एक उम्मीदवार टिकट के लिए लालू यादव से प्रार्थना कर रहा है और लालू यादव कह रहे हैं कि पटना में तुम्हारे पास कहां जमीन है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नेता और उनके रिश्तेदार जनसंपर्क में जुट गए हैं। आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करते देखा गया। अपने बयानों के लिए सूबे के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव मुद्दा विहीन होगा। उन्होंने दावा किया है कि कोई मजबूत विरोधी नहीं है जिससे मुकाबला एक तरफा हो। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता को 100% लागू कराने के लिए नवादा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही दावों की बाढ़ सी आ गई है। इस बार बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम ने कहा है कि बिहार में एनडीए की लहर रहेगी। नीतीश और मोदी के नेतृत्व में 40 की 40 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। मंत्री खुर्शीद आलम का ऐसा दावा है कि बिहार में एनडीए के सामने कोई टक्कर में नहीं है। 18 अप्रैल को होने वाले चुनावों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू कर 26 मार्च तक कर दी है, जबकि स्क्रूटनी की तिथि 27 मार्च और नाम वापस लेने की तिथि 29 मार्च होने की जानकारी। पद्म पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। 56 लोगों को सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में भारत माता की जय के नारे के साथ समारोह शुरू हुआ। बिहार से विधायक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भागीरथी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड में सांसद कड़िया मुंडा को पद्म भूषण अवार्ड मिलने पर सीएम रघुवर दास ने दी बधाई। ट्विटर पर लिखा जनसेवा में समर्पित हमारे लोकप्रिय सांसद को बधाई। कैमूर जिले की कुदरा थाना पुलिस ने पछाहगंज से एक ट्रक से 3 दर्जन बछड़ों को जब्त किया। ट्रक के अंदर गाय के बछड़ों को छिपा कर रखा गया था। पशु मेले से बछड़ों को लोड कर कहीं बाहर भेजा जा रहा था। गुप्त सूचना पर छापेमारी करके कुदरा थाने के पछाहगंज से ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक को जब्त कर 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों को जेल भेजा गया है। बेगूसराय में तेघड़ा अनुमंडल के सिविल कोर्ट के प्रस्तावित स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने धरना दिया। तेघड़ा सिविल कोर्ट को स्थानांतरित कर बरौनी जंक्शन के पास दलरुआ धाम में रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। मुंगेर में श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलट गई। हादसे में एक ही गांव के 5 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैशाली के राजा पाकर थाना क्षेत्र में रत्नेश शाह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर महुआ मार्ग को बेलकुंडा चौक के पास जाम कर दिया। कैमूर में अचानक आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गए। 24 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। मामले में कोताही बरतने पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई है, जिसके बाद आनंद फानंद में रविवार देर शाम पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध कराया गया। छपरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा एनएच 722 पर चकिया पुल के पास हुआ। तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पटना पुलिस ने कारोबारी पुरुषोत्तम हत्या मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले के उद्भेदन का दावा किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कार्बाइन, पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने काम पर लौटने का फैसला किया है। दरअसल देर रात एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था।
जिससे नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने देर रात से ही कार्य का बहिष्कार कर दिया था। पटना साहिब में यात्रियों से लूटपाट करने वाला लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़। जब गिरोह के लोग एक आर्मी को अपना शिकार बनाकर भाग रहे थे तो रेल डीआरपी ने 2 लुटेरों को दबोच लिया। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज उपकारा में महिला सुरक्षाकर्मी के साथ शराब के नशे में धुत जेल सुपरिटेंडेंट पर गाली गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगा है। जेल सुपरिटेंडेंट भोला प्रसाद शर्मा पर यह आरोप लगाया गया है। छपरा में मांझी थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। एक बोलेरो डीसीएम और बाइक भी बरामद की गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही छपरा के मोहन नगर के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। लोगों में छपरा नगर निगम के वार्ड नंबर 33, 34 और 35 को जोड़ने वाली सड़क सहनाले का निर्माण नहीं होने से गुस्सा है। बाढ़ पुलिस ने दीवा बस्ती के पंचशील नगर मोहल्ले से शराब के अवैध कारोबार कर रहे 2 तस्करों को खदेड़ा है। इस दौरान शराब माफिया मौके से भागने में सफल रहे हैं। आचार संहिता के लागू होने के साथ ही चौक चौराहों से राजनीतिक पोस्टर्स हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। डीएम के आदेश के बाद कैमूर से राजनीतिक पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। डीएम खुद दफ्तर से बाहर निकले और कार्रवाई का जायजा लिया। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भादा में सुनसान जगह पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही कि महिला को कहीं और मारकर शव को वहां लाकर फेंक दिया गया। सीतामढ़ी में निवर्तमान सांसद राजकुमार शर्मा को भारी पड़ा। एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करना आचार संहिता के उल्लंघन का केस हुआ दर्ज। मुंगेर में एक किसान को पशुपालक घर में शिकायत करना पड़ा भारी। दबंग पशुपालक ने भाइयों के साथ मिलकर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से जमकर की पिटाई। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मौके से पुलिस ने खाली खोखे भी बरामद किए। साहिबगंज में विनायका रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बाइक लूट की तस्वीरें। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दरभंगा के वायुसेना केंद्र में बिहार और झारखंड के रिटायर्ड सेना कर्मियों की रैली हुई, जिसमें बिहार सैनिक कल्याण निदेशक दिलीप प्रसाद भी शामिल हुए। बाढ़ स्टेशन परिसर के बाहर रेल पुलिस ने नशे में धुत 60 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शख्स नशे में धुत होकर स्टेशन परिसर में घूम रहा था। उसकी हरकतों से रेल पुलिस को उस पर शक था। दरभंगा में बीएड की परीक्षा देने आई एक छात्रा से क्लास में बदसलूकी की गई और उससे मारपीट की गई है। जूती पहनकर परीक्षा हॉल के अंदर जाने पर मजिस्ट्रेट संध्या कुमारी नाराज हो गई। विक्रम अनुमंडल के नौबतपुर में सड़क के किनारे महिला का जला शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद महिला की पहचान छिपाने के लिए उसे जलाया गया है। साहिबगंज जिला प्रशासन ने होने वाले चुनावों के लिए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। उपायुक्त ने साहिबगंज शहर से बाहर पॉलिटेक्निक कॉलेज को उपायुक्त बताते हुए चुनाव आयोग की अनुशंसा के लिए भेजा है। इस बीच जिले के एसपी और डीसी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा के सारे पैमानों को जांचा और परखा है। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना केंद्र में चुनाव आयोग के मापदंड के अनुसार 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी। महागठबंधन में तकरार के बीच बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन ने 1.5 घंटे तक की बैठक की। कहा 1 हफ्ते में सीट शेयरिंग पर साफ हो जाएगी तस्वीर। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पलामू कोर्ट ने कुर्की का जारी किया वारंट। बाबूलाल बोले चुनाव के मद्देनजर परेशान करने की सत्ताधारी दल की कोशिश। बाबूलाल के खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राजेश ठाकुर ने कहा वारंट ही मिला नहीं और कुर्की जब्ती का आदेश कैसे। बीजेपी ने अदालत का सम्मान करने की नसीहत दी। गोड्डा लोकसभा चुनाव के लिए 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। वहीं नामांकन करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल को रखी गई है। नाम वापस लेने की तिथि 2 मई और मतदान 19 मई को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 30 मई को होगी। गोड्डा लोकसभा चुनाव से 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें
8,23,566 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में महिला वोटर्स की संख्या 3,91,219 है, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,32,341 है। रांची के रामलखन सिंह कॉलेज के छात्रों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर रांची विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। विश्वविद्यालय प्रशासन और रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्रिंसिपल पर मनमानी करने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि 1 साल से ज्यादा होने के बाद भी बीए का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। वहीं परीक्षा फॉर्म में भी मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाने का आरोप लगाया। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के पास डाउन मोहल्ले में एक मोबाइल कंपनी का टावर लगाए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामा कर रहे लोगों ने टावर का निर्माण रोक दिया है। धनबाद में शराब विक्रेता भोला सिंह हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्याकांड के 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को दबोचा। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन का खुलासा। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। इस कार्रवाई में कोयला लदे 16 बाइकें जब्त की गई हैं। गढ़वा में एक शख्स ने फोन टूट जाने पर आत्महत्या करने की कोशिश की। शख्स ने कीटनाशक खाकर जान लेने की कोशिश की। शख्स की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जमशेदपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन और डंपर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में वैन में सवार 2 महिलाओं को मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 17 लोग जख्मी हो गए हैं। झारखंड के खूंटी जिले में अफीम की अवैध फसल लहलहा रही है। पुलिस अफीम की अवैध खेती के खिलाफ लगातार अभियान चलाती आ रही है। माहिल गांव में अफीम की खेती पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। जामताड़ा में अज्ञात युवक का गला रेता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कुंडहित थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के बहियार में मिला है। युवक की उम्र 35 साल के आसपास बताई जाती है। धनबाद में बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन अनोखे अंदाज में हुआ। कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर बेरोजगारी का विरोध जताया। पाकुड़ नगर निगम परिषद में सफाई कर्मियों ने अपनी नियोक्ता कंपनी के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड उनके साथ मनमानी कर रही है और मानदेय भी कम दे रही है। गढ़वा जिले के मेराल में एक शख्स ने स्मार्टफोन के टूट जाने पर खुदकुशी करने की कोशिश की। मोबाइल फोन के टूट जाने पर शख्स ने सदमे में आकर कीटनाशक दवा खा ली। चाईबासा के चक्रधरपुर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए कई कवियों ने राजनीति और सेना को लेकर अपनी खास प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान जब कवियों को चुनाव की तिथि घोषित करने की जानकारी मिली तो उन्होंने नेताओं और पार्टियों पर व्यंग कसकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपनी प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। चाईबासा में सरकारी कर्मचारी से 20,000 रुपए रिश्वत लेते एनजीओ के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कमरे से रिश्वत के 1.7 लाख रुपए बरामद किए गए। चाईबासा में सरकारी कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधियों से रिश्वत लेते हुए गैर सरकारी संस्था यानी कि एनजीओ के 2 अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव और धर्मेंद्र दुबे को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम सिंहभूम के नोवा मुंडी के सीओ गोपी ओरांव ने एक अनोखी पहल की है। सीओ ने अपने कार्यालय में स्थायी रूप से शहीद सम्मान पेटी लगा रखी है। इस पेटी में आम जनता 1 रुपए से लेकर जितनी चाहे राशि शहीद परिजन सहायता कोष में दे सकती है। पाकुड़ में अलग अलग जगहों पर आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पहला मामला महेशपुर के इंग्लिश पड़ा गांव का है, जहां पर जमीन के विवाद में कुछ नामजद लोगों ने आग लगा दी, जिसमें घर का सामान जलकर खाक हो गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने बताया कि त्राल एनकाउंटर में जैश कमांडर मुदस्सिर मारा गया है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया पुलवामा हमले का साजिशकर्ता आतंकी मुदस्सिर था। जैश का पाकिस्तानी आतंकी खालिद भी मारा गया। लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन ने बताया है कि पुलवामा हमले के बाद अब तक 18 आतंकी मारे गए हैं। 21 दिन में 18 आतंकी मारे गए हैं। जेएनयू देश विरोधी नारेबाजी केस को लेकर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम कब तक इंतजार करते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर दिल्ली सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली। अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। कोर्ट ने डीसीपी से देश विरोधी नारेबाजी केस की रिपोर्ट मांगी है। जेएनयू देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो देखेगा कोर्ट।
और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।